नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजेश सर के चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर का पार्ट 2। पहले हम कंप्यूटर का पार्ट 1 डाल चुके हैं दोस्तों। इस पार्ट में उससे आगे की कहानी है। अब हम बात करते हैं, देरी ना करते हुए प्रश्न पे आते हैं। इससे पहले हम प्रश्नों की चर्चा उस वाले पार्ट में कर चुके हैं, तो जिसने भी वो पार्ट नहीं देखा है कंप्यूटर का, तो वो वाला पार्ट जरूर जरूर देखें। क्योंकि हमने जो कंप्यूटर के पार्ट की जो श्रृंखला चला रखी है दोस्तों, ये सारे एग्जामों के लिए एक तरह से रामबाण सिद्ध होगी। क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इसके अंदर सारे एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, सारे एग्जामों में आए हुए जबरदस्त क्वेश्चन है। तो हम पहले प्रश्न पे आते हैं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखो कि द्विआधारी पद्धति तथा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है। हाँ जी दोस्तों, केवल 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। द्विआधारी पद्धति और बाइनरी पद्धति होती है, इसके अंदर केवल 0 और 1 का ही क्या होता है, प्रयोग होता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर की भाषा कंपाइलर होता है। हाँ जी दोस्तों, ये जो कंप्यूटर की भाषा होती है इसमें कंपाइलर क्या होता है, ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतर करने का एक प्रोग्राम होता है। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में क्या करता है, ये रूपांतरण करने वाला एक प्रोग्राम होता है कंपाइलर। और आप जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सारे एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं जो इसके नीचे लिखा हुआ है कि कौन से सन में कब आया हुआ है। रेलवे, एसएससी, बैंक, राजस्थान पुलिस, पटवार, जिन जिन में भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जी दोस्तों, इसमें कंप्यूटर का लिख रहा है आपके लिए रेलवे का, तो इसमें रेलवे का कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही होता है, इसके प्रश्न तो हर जगह सेम ही रहेंगे। तो आप अच्छे प्रश्नों पे फोकस करिए, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए तो या टेलीग्राम से जुड़े हो तो वहां आपसे पीडीएफ मिल जाएगी आराम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। हाँ जी दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं, बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइस होते हैं कंप्यूटर प्रणाली में, सभी जानते हो। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, बहुत से डिवाइस होते हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड वगैरह आदि। पढ़ लेना आप इसे पीडीएफ में अच्छे से। फिर अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है एग्जामों के अंदर दोस्तों ये वाला प्रश्न। अगला वाला, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। हाँ दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा बताना है जो क्या नहीं होना चाहिए, इनपुट डिवाइस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब वो और होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो फ्लॉपी ड्राइव ये तो इनपुट है, माउस ये भी इनपुट है, कीबोर्ड ये भी क्या है, इनपुट है, माइक्रो प्रोसेसर ये इनपुट नहीं है दोस्तों। क्या नहीं, ये इनपुट नहीं है। सर फिर ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का संचालन करता है। माइक्रो प्रोसेसर से कंप्यूटर की जो समस्त गतिविधियां होती है उनका क्या होता है, संचालक होता है। आ गया होगा समझ में। अगले प्रश्न पे आते हैं, कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित से है। हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर में जो वायरस आता है आपने देखा है, तो हमारे किसको हानि पहुंचाता है, वो किसी भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। किसी भी प्रोग्राम को कोई भी वायरस आ जाता है, फिर हम उसे मिटाने के लिए एंटीवायरस लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में वायरस का संबंध सीधा सीधा किससे होता है, प्रोग्राम से होता है। और दोस्तों पता है वायरस से क्या हो सकता है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामों से जुड़कर अपनी घातक हरकतें शुरू कर देता है प्रोग्राम से जुड़कर। सर जैसे क्या, महत्वपूर्ण सूचनाओं को नष्ट करने लग जाता है, व्यर्थ अनर्थ संदेश आने लग जाते हैं, सॉफ्टवेयर जाम कर देता है, ये ऐसे काम इसके द्वारा कर लिए जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती एन एरो को करार दिया जाता है। जी दोस्तों, प्रोग्राम में जो गलती होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे बिग कहा जाता है, या इंग्लिश में बोले तो बग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी गलती होती है दोस्तों उसे बग कहा जाता है या बिग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को बग कहा जाता है। यदि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम गलत परिणाम देने लगे तो ये कहा जाता है कि प्रोग्राम क्या है, बग है। और इस बग को हटाने को ही क्या कहते हैं, डी बग कहते हैं। जी दोस्तों, गलतियां होती उसे बग कहते हैं, पर बग को हटाने को क्या कहते हैं, डी बग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डी बग कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, डीएमआरसी में आ चुका है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को नकारना नहीं है, आज के टाइम पे ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे आने भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन काफी तेज हो चुका है।
तो कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अब आपको पढ़ के बताना है। ये एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर के बारे में लॉजिकल मशीन है और सूचना को क्या करती है, प्रोसेस करती है। इनसे जो भी सूचना स्टोर की जाती है उस तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, इससे जो स्टोर करी जाती है सूचना वहां तक पहुंच भी सकता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, इसमें अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। जी दोस्तों, कंप्यूटर कोई जात पात या कोई अपनी भावना थोड़ी ना देखता है, इसकी कोई भावना नहीं होती, इसको किसी से लगाव नहीं होता, ये सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको पता है ए बी सी ये तीनों तो कंप्यूटर के संबंध में सत्य है भैया, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो इसका मतलब कौन सा गलत है, डी वाला यहाँ पर गलत हो जाता है कंप्यूटर के संबंध में। डी ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है डी ऑप्शन, ये अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। ये अप्रति ढंग से अपनी सूचना तक तो पहुंच जाता है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही बात है। सर फिर गलत कैसे हुआ है, ये अप्रति ढंग से अपनी सूचना तक पहुंच जाता है, तो हाँ पहुंचता है, पर कमांड दिए जाने पर। कब पहुंचता है दोस्तों, ये कमांड देनी पड़ती है, इसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, देखो अनुकरण एक प्रक्रिया है। अनुकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, अब आपको बताना है कि अनुकरण एक प्रक्रिया है तो इसके अंदर क्या होता है। प्रक्रिया एक नियंत्रण रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही बात नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर पे आते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन संख्या जो है यहाँ पे सी है, राइट। क्या है दोस्तों, सी। अनुकरण के बारे में बताया गया कि वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। एक बार और बता देता हूं, अनुकरण का मतलब कि वास्तविक भौतिक जो सिस्टम होता है ना, उसकी सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का प्रोग्राम का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या क्या शामिल होते हैं दोस्तों, आंकड़े भी होते हैं, अनुदेश एवं आंकड़े भी होते हैं, निम्न स्तरीय भाषा भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन संख्या जो डी है वो राइट हो जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में अनुदेश होते हैं, आंकड़े होते हैं और निम्न स्तरीय क्या होती है, भाषा भी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में मनोरंजन काहे के लिए, मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में काहे के लिए लगाए जाते हैं, मनोरंजन के लिए। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और सीधा सा। और मैं आपको एक और बता दूं कि मल्टीमीडिया संयुक्त रूप से पाठ्य सामग्री, चित्र, भव्य दर्शन, एनिमेशन, सिमुलेशन, प्रतिकृति तथा आपसी संपर्क में कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले उपयोग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। एक सोर्स प्रोग्राम है, एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, देखो भैया एक प्रोग्राम सोर्स क्या होता है आपको बताना है इसके बारे में। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण ही क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है। क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में क्या कर देना, रूपांतरण कर देना ही क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है। समझ रहे हो बात को आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, ये बता रहा है प्रश्न आपसे कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। भाई सिंपल सा है और सभी जानते हो, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है। देखो दोस्तों, जब तक हम कंप्यूटर को इंटरनेट से नहीं जोड़ेंगे तब तक डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग इन सब पे काम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में भी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है। कंप्यूटर में जो विंडोज होता है वो किसके अंडर में आता है, वो आता है सॉफ्टवेयर के अंडर में। किसके अंडर में आता है, सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है, क्योंकि विंडोज एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी मैं कंप्यूटर के सारे पार्ट डाल दूंगा जिससे आपके सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो कंप्यूटर को हम डिटेल से पढ़ते हैं ना तो अच्छे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते हमारे, इसलिए हम अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, कंटेंट शानदार लेके आ रहे हैं ऑप्शन वाले, ताकि आप कम समय में अच्छी मेहनत कर सको। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। दोबारा पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। उसका नाम है मॉडम। क्या नाम है, मॉडम है भैया। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ना ही कौन सी प्रक्रिया है, मॉडेम का काम है। किसका काम है,
मॉडेम का काम है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों, WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? आपसे प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है दोस्तों? इसमें होती है पाठ, चित्र, ध्वनि की। किसकी होती है? पाठ, चित्र, ध्वनि की होती है। और WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP का पूरा नाम है, बार बार पूछा जाता है। इंटरनेट पर सूचनाओं के संप्रेषण तथा अधिग्रहण करने वाली प्रणाली है। ये कई प्रकार के प्रोटोकॉलों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्षमता रखती है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आने के चांस रखता है पूरा। लेन प्रयुक्त होता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लेन क्या होता है। आपका तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि लेन प्रयुक्त होता है। लेन स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए काम आता है। एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर चलाना, एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर चलाना किसके माध्यम से होता है? लेन के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? लेन के माध्यम से होता है। सर ये लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा एक ही बिल्डिंग में स्थानीय क्षेत्र में रखे सभी कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब DOS। इसका पूरा नाम, डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो डोस का पूरा नाम रट लीजिए। क्या पता आप पुलिस जैसे एग्जाम, छोटे एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि डोज का पूरा नाम बता दीजिए। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। अब आपको आगे बढ़ना है कि डोज क्या काम आता है, ये क्या बीमारी है डोज। ठीक है, DOS के बारे में। प्रोग्राम जो कंप्यूटर में सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रण करता है। ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसे तो क्या कहते हैं? डोज कहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम इसका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे होगा इतने यहां तक समझ में। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्व लिखित पहले लिखा हुआ प्रोग्राम, आंकड़ा का प्रोग्राम संबंध सूचना को डिस्क में मुख्य मेमोरी में ले जाता है और वापस लाता है। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसे मुख्य मेमोरी में ले जाने का काम करता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को क्या करता है? कंट्रोल में करता है। प्रश्न संख्या देखो, मैंने बताया था अभी आपको कि DOS का अर्थ क्या होता है, अभी जाना ही हमने थोड़ी देर पहले कि डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखो 2 बार पूछा है, 2001 में भी, 2002 में भी पूछा है, चेन्नई के अंदर रेलवे के एग्जाम में। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या होता है। इसके पहले वाले पार्ट में भी इसमें मैं चर्चा कर चुका हूं। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है पर बार बार पूछा जाता है। CPU दोस्तों, पहली बात तो CPU क्या होता है? एक तरह से कंप्यूटर का माथा होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU का पूरा नाम जानेंगे हम। तो देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे रट लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं अपन। इससे पहले जान लेते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है, CPU के 3 प्रमुख संघटक होते हैं। पहली बात तो एक तो नियंत्रक इकाई होती है CPU में, एक गणितीय तार्किक इकाई होती है, एक स्मृति या मेमोरी होती है। जो नियंत्रित इकाई होती है इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और गणितीय और तार्किक इकाई होती है इसे ALU कहते हैं। और इस ALU का पूरा नाम तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, रट लेना इसे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या पे देखते हैं, बात करते हैं परम। अब हम जानेंगे परम क्या है। परम पद निम्नलिखित में से संबंधित है। पहली बात तो ये कंप्यूटरीकरण है। क्या है ये? कंप्यूटरीकरण है परम। परम के बारे में कहीं भी आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि ये क्या है, एक तरह से कंप्यूटर है। परम पद कंप्यूटरीकरण से संबंधित है। पुणे में सीडेक कंपनी है, एक सीडेक संस्था है दोस्तों। ये सीडेक जो संस्था है ये पुणे की है। कहाँ की है? पुणे की है। और इस संस्था ने जो विकास किया है कंप्यूटर का, वो परम वाले कंप्यूटरों का विकास किया है। सीडेक कंपनी ने जो भी कंप्यूटर बनाए हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं? परम वाले।
संस्था द्वारा परम श्रृंखला के अनेक सुपर कंप्यूटरों का विकास किया गया है। परम 10,000, ये देखो अलग अलग है दोस्तों कंप्यूटरों के नाम, परम अलग है, परम 10,000 अलग है, परम पद अलग है, सब अलग अलग है आदि इस श्रृंखला में तीव्र गति वाले कंप्यूटर हैं। तो आप समझ गए हो, और समझ गए हो तो अगले प्रश्न को उड़ा दोगे। परम 10,000 क्या है? परम 10,000 क्या है? एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा द्वितीय कंप्यूटर कौन सा है? परम 10,000। कौन सा है? परम 10,000। अब इस परम के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। 28 मार्च 1998 को भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर एक नई मिसाल कायम करी थी। तो दोस्तों एशिया का जो कंप्यूटर है दूसरा, वो हमारे अंदर हमारे भारत का ही है, परम 10,000, और ये भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है। एशिया में जापान के अतिरिक्त भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। हाँ दूसरा है, तो पहला किसके पास हुआ? जापान के पास, जिसने इतनी क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया है। इस कंप्यूटर का निर्माण पुणे में सीडेक संस्था के कार्यकारी निदेशक विजय पी भास्कर के निर्देशन में हुआ था। मार्च 2017 में परम श्रृंखला का परम युवा 2 नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जो परम श्रृंखला का नवीनतम और द्रुततम कंप्यूटर है। दोस्तों एक नया कंप्यूटर बनाया गया, उसका नाम क्या है? अभी परम युवा 2। ठीक है, याद रख लेना, दोबारा इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। लोटस निम्न में से किसका नाम है? लोटस। अब जी दोस्तों यार लोटस क्या है? यार देखो पहला ऑप्शन आपको एक बार में ही भ्रमित करने के लिए दे रखा है। लोटस क्या है? अब देखो दोस्तों यहाँ लोटस क्या है, एक तरीके से यहाँ पे फूल थोड़ी है, यहाँ फूल दे रखा है दोस्तों। ये क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू पैसिफिक क्या है? ब्लू पैसिफिक क्या है दोस्तों? ये भी कंप्यूटर है। ब्लू पैसिफिक क्या है? कंप्यूटर है ये। ब्लू पैसिफिक IBM द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, जो वर्ष 1998 में बनाया गया था। ब्लू पैसिफिक। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया होगा आपको। इनों में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। अच्छे से एक बार वीडियो को पूरा सुन लीजिए और फिर PDF में पढ़ लीजिए। बार बार वीडियो को मत सुनो, एक बार सुन लो और अच्छे से पढ़ लो। PDF में सारी जानकारी है, कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो मैंने बोली हो इसमें ना लिख रही हो। जो मैंने सब बोला है वो इस PDF में लिखा हुआ है, तो आप बेहतरीन तरीके से घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।